नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे आज के इस शानदार वीडियो में। क्योंकि आज हम उस दौर के एक टेलीविजन शो के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टेलीविजन शो को आप अपने बचपन के समय में बहुत देखा करते थे। आपको चाहे जितना भी जरूरी काम हो, लेकिन हम सब इस टेलीविजन शो को नहीं छोड़ा करते थे। तो चलिए आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शक्तिमान के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को लेट ना करते हुए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, देखते हैं कि आखिरकार शक्तिमान कैसे बना। शक्तिमान भारत का पहला ऐसा सुपर हीरो था जो न सिर्फ बच्चों के बीच में बल्कि बुजुर्गों को भी बहुत पसंद आता था। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। शक्तिमान और निर्माता और निर्देशक मुकेश खन्ना ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया था कि उन्हें शक्तिमान बनाने का आइडिया एक मूवी देखने के बाद आया था। सीरियल को पहले आकाश नाम से बनाने का विचार था, क्योंकि सीरियल का हीरो आसमान में आता है। इसकी स्टोरी दिनकर, जॉनी और मुकेश खन्ना ने राशि प्रोडक्शन को सुनाई, लेकिन प्रोडक्शन को इसकी स्टोरी पसंद नहीं आई थी। उन्होंने इस सीरियल को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद बड़े ही सोच विचार के बाद किरदार में बदलाव किए गए और नाम रखा गया शक्तिमान। इसके बाद फिर से इसे राशि प्रोडक्शन को अप्रोच किया गया और इस बार प्रोडक्शन को सीरियल की स्टोरी काफी पसंद आ गई। अब जैसे कि ये सीरियल दूरदर्शन पर आता था और इसके बाद सदस्यों के साथ बात की गई और दूरदर्शन भी सीरियल बनाने के लिए राजी हो गया। बस फिर क्या था, सीरियल को बनाने की शुरुआत हो गई। लेकिन इसे बनाने की शुरुआत से पहले सीरियल के डायरेक्टर ने मुकेश खन्ना को आगाह किया था कि इस तरह की सीरियल को बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें उस दौर के मॉडर्न तकनीकों का इस्तेमाल होना था, जिनकी वजह से इनमें खर्चा भी बहुत ज्यादा होने वाला था। लेकिन मुकेश खन्ना इसको बनाने के लिए काफी सीरियस थे, इसलिए उन्होंने खर्च की परवाह बिल्कुल भी नहीं की। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसे बनाने के लिए मुकेश खन्ना के पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। इसके लिए जब उन्होंने अपने एक दोस्त से मदद मांगी तो उनके दोस्त ने उन्हें 8 लाख के बदले सीरियल में 50% की भागीदारी मांगी। मुकेश खन्ना 50% की भागीदारी देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने वो रकम उधार के तौर पर ले ली। जिसके बाद सीरियल बना और सक्सेसफुल भी हुआ। और इसी सक्सेस के साथ ही मुकेश खन्ना ने अपने दोस्त से लिए हुए 8 लाख ब्याज के समेत उसे लौटा दिए, जो कि 16 लाख की भारी भरकम रकम थी। लेकिन अभी तो सिर्फ शक्तिमान बनने की शुरुआती थी, इसलिए पैसे की जरूरत तो अभी और पड़नी थी। इसलिए इसके बाद मुकेश खन्ना ने अंबु मुरारका से मदद मांगी। अब आप जानकर दंग रह जाएंगे कि अंबु मुरारका ने बिना किसी ब्याज के मुकेश खन्ना को 75 लाख उधार दे दिए। इसके बाद जैसे जैसे शक्तिमान बनता गया और लोगों के बीच में एपिसोड रिलीज होते गए, वैसे वैसे ही दोस्तों शक्तिमान सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ता गया। इसके बाद करीबन 2 साल बाद अंबु मुरारका को मुकेश खन्ना ने 75 लाख लौटा दिए। मुकेश खन्ना ने उस दौर की शूटिंग के बारे में बताया था कि उस दौर में करीबन 13 दिन में 22 एपिसोड की शूटिंग हो जाया करती थी। लेकिन जब शक्तिमान की शूटिंग शुरू हुई तो 21 दिन में सिर्फ एक ही एपिसोड शूट हो पाता था। जिसके बाद सबको समझ आ गया कि शक्तिमान को बनाना वाकई में बहुत शक्ति लगाने वाला काम है। कहने का मतलब है कि बहुत मुश्किल होने वाली थी, क्योंकि शक्तिमान किसी नॉर्मल सीरियल की तरह नहीं था। इसमें बहुत सारे एक्शन सीन थे, जिसको करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी, यानी कि शूट करने के लिए बहुत ज्यादा समय भी देना होता था। क्योंकि इस सीरियल में मुकेश खन्ना शक्तिमान और गंगाधर के 2 रूप में थे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, किसी फिल्म या सीरियल का किरदार कहीं ना कहीं और किसी न किसी से इंस्पायर्ड जरूर होता है। तो आपको बता दें कि शक्तिमान में गंगाधर का किरदार एक अमेरिकी कॉमेडियन से इंस्पायर्ड था, क्योंकि कहा तो ये भी जाता है कि गंगाधर अमेरिकन कॉमेडियन जेरी लुइस से प्रभावित था। और इस बात की पुष्टि मुकेश खन्ना ने पुराने इंटरव्यू में की थी। और इस किरदार को ऐसा इसलिए चुना गया था ताकि किरदार फनी रहे और बच्चों के बीच में पॉपुलर हो सके। और सीरियल रिलीज होने के बाद
वाकई में ऐसा ही हुआ। बच्चों पर तो इसका प्रभाव इतना ज्यादा हुआ कि कुछ बच्चे शक्तिमान की तरह गोल गोल घूमने की कोशिश के दौरान चोट भी खा जाया करते थे, जिसके चलते बाद में सीरियल में चेतावनी भी जारी की जाने लगी। इस तरह के स्टंट्स को घर में ट्राई बिल्कुल भी ना करें। लेकिन बच्चों के साथ हुई दुर्घटना की खबरों के चलते कुछ लोग तो सीरियल को बंद करने की मांग भी करने लगे थे, जिसके कुछ समय बाद अचानक से शक्तिमान को बंद भी करना पड़ गया था। इसलिए माना गया कि बच्चों के साथ हो रही घटनाओं के चलते ही शक्तिमान को बंद कर दिया गया था, जबकि बाद में पता चला था कि इसकी वजह तो कुछ और ही थी। जी हाँ, अब आपको बता देते हैं कि शक्तिमान शुरुआत में शनिवार को सुबह और मंगलवार को रात में आता था। एक इंटरव्यू के दौरान मुकेश खन्ना ने इस बारे में बताया था कि इसके लिए वो दूरदर्शन को 3,80,000 की फीस दिया करते थे, लेकिन जब शक्तिमान को संडे के दिन भी चालू किया गया तो 7,80,000 की फीस उन्हें देनी पड़ गई। लेकिन इसके बावजूद भी मुकेश खन्ना शक्तिमान को संडे के दिन भी चलाते रहे। इसके बाद जब शक्तिमान के 104 एपिसोड पूरे हो गए तो इसके बाद फीस को बढ़ाकर 10,80,000 कर दिया गया। इसी तरह फीस को बाद में 16 लाख किया जाना था, जिसके चलते मुकेश खन्ना नुकसान में जा रहे थे। इस वजह से उन्हें शक्तिमान को बंद करना पड़ा। इस तरह शक्तिमान की कहानी पूरे होने से पहले ही शो बंद हो गया। अब आपको बता दें कि शक्तिमान 1997 में शुरू हुआ था और इसे सरकारी चैनल दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाता था। अब ऐसा भी नहीं है कि उस दौर में कोई दूसरे सीरियल नहीं आया करते थे, बिल्कुल आया करते थे, और वो भी भारी भरकम बजट के साथ। लेकिन इसके बावजूद शक्तिमान की शुरुआत हुई तो इसने उस दौर में सीरियल्स की दुनिया में नए आयाम छुए और नए कीर्तिमान स्थापित किए। अब आपको बता दें कि इसका प्रसारण टीवी पर 2005 तक होता रहा और जब तक ये सीरियल टीवी पर प्रसारित होता रहा उन सालों में ये नंबर 1 सीरियल रहा। उस दौर में शक्तिमान बच्चों के लिए परियों से भी ज्यादा कीमती हुआ करता था। बच्चे परियों की कहानी भले ही ना सुने, लेकिन शक्तिमान को देखे बिना वो कैसे रह सकते थे। यार, शक्तिमान की छोटी छोटी मगर मोटी बातें बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आती थी। लेकिन दोस्तों, उस दौर में आज की तरह टेक्नोलॉजी उतनी हाई फाई नहीं थी। तब इस तरह के सीरियल को बनाना बहुत ही चैलेंजिंग काम था। जैसे आजकल की मूवीज में वीएफएक्स की मदद से ढेरों ही अट्रैक्टिव इफेक्ट्स ऐड कर दिए जाते हैं। हालांकि उस दौर में भी वीएफएक्स और क्रोमा जैसी टेक्निक मौजूद तो थी, लेकिन अगर आप इस तरह की तकनीकों के बारे में जानते थे तो आप समझ सकते हैं कि उस दौर में ये तकनीक किस लेवल तक रही होगी। अब जाहिर सी बात है कि उस दौर में इनका स्तर बहुत ही लो हुआ करता था, लेकिन जिस तरह से आज की तकनीक है, आज के हिसाब से वो महंगी होती थी। शुरुआती दौर में होने के बावजूद बेहद महंगी हुआ करती थी। जैसे मान लीजिए कि किसी सीन में अगर शक्तिमान ने किसी बच्चे को बचाना होता था तो उसके लिए क्रोमा तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके लिए एक कैमरा या हॉल में ब्लू पर्दे के साथ शूटिंग की जाती थी। सारे सीन्स को शूट कर लिया जाता था और उसके बाद क्रोमा तकनीक की मदद से पर्दे के बैकग्राउंड को हटाकर जंगल वगैरह का सीन क्रिएट कर दिया जाता था। इसी तरह से शक्तिमान के हाथों से निकलने वाली पावर शो दिखाने के लिए स्पेशल इफेक्ट की मदद से इसे ऐड कर दिया जाता था। इसी तरह किसी किसी सीन में जब गंगाधर को हवा में उड़ते हुए दिखाया जाता था, तब उस सीन को शूट करने के लिए क्रेन के बजाय पतली बारीक तारों को बांधा जाता था और उन तारों के साथ गंगाधर को बांधकर हवा में उड़ाने वाले सीन को शूट कर लिया जाता था। ऐसे सीन को शूट करने के बाद जिन तारों से किरदारों को बांधा जाता था उन्हें बाद में एडिटिंग की मदद से हटा दिया जाता था। ऐसा करने के बाद ऐसा लगता था कि गंगाधर सच में हवा में उड़ रहा है। उस समय में ये सब देखने में काफी ज्यादा शानदार लगता था। हालांकि ऐसे सीन करने के लिए बहुत बार एक्टर्स स्टंटमैन का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन मुकेश खन्ना ऐसे डेंजर सीन में भी खुद ही एक्टिंग किया करते थे। ऐसे ही एक सीन की शूटिंग के दौरान मुकेश खन्ना ने एक बार
100 फीट की ऊंचाई से गिरकर घायल भी हो गए थे। इस एक्सीडेंट में उनके पैर की हड्डी टूट गई थी, जिसकी वजह से उन्हें कई महीनों व्हीलचेयर पर गुजारने पड़े। तो दोस्तों, ये था वो शो जो हमारे बचपन में हमें बहुत ज्यादा पसंद हुआ करता था, जिसको देखने के लिए हम सारे के सारे काम छोड़कर बस टीवी के सामने बैठ जाया करते थे और इस शो का मजा लिया करते थे। तो दोस्तों, अगर आपकी पुरानी यादें ताजा हुई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और चाहिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे इसी चैनल में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।